आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रमा बंसल। आज मैं आपको राम और हनुमान के युद्ध का वर्णन सुनाऊंगी। उससे जुड़ी राजा सुबाहु की कथा और उसके प्रायश्चित को भी बतलाऊंगी। कथा सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, जिससे आगे भी आप मेरी अन्य आने वाली कथाओं को सुन सकें। तो कथा इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से माता अंजना के दर्शन करने की आज्ञा मानी। प्रभु ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी समय काशी नरेश श्री रघुनाथ जी भी उनके रघुनाथ जी के दर्शन करने आ गए। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद ने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा ने बताया, मैं भगवान राम के दर्शन करके उनके राजसभा में जा रहा हूँ। काशी राज की बात सुनते ही देवर्षि ने पूछा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? नरेश ने कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपका काम करूँगा। तब नारद ने कहा, तुम राजसभा में जाकर भगवान राम को तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना, परंतु उनके समीप में बैठे हुए वयोवृद्ध विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों भगवान? तो नारद जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बाद में मिल जाएगा। अब नारायण हरि करके नारद जी तो वहां से चले गए और काशी नरेश भगवान राम के राजसभा में पहुंच गए। देवर्षि के नारद के आदेश के अनुसार वे ने राम के चरणों को तो स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया, परंतु विश्वामित्र की उपेक्षा कर दी। यह देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा ही खेद हुआ। उन्होंने राम से कहा, हे श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो और इसलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते हुए मर्यादा का उल्लंघन होना उचित नहीं है। भगवान राम ने आश्चर्य से कहा, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है प्रभु, आप मुझे बतलाइए। तब विश्वामित्र ने बताया, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, परंतु मेरी उपेक्षा कर दी। तब उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा, मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा करना मेरा तिरस्कार करना है। उन्होंने तुरंत मर्यादा पुरुषोत्तम ने नरेश के वध की प्रतिज्ञा ली और 3 बाण अलग कर कहा, आज संध्या तक मैं उसका वध कर दूंगा। अब यह बात चारों तरफ फैल गई। काशी नरेश ने भी यह बात सुनी तो जब वे चिंतित होकर नारद के पास गए और नारद से कहने लगे, भगवान श्री राम ने मेरी वध की प्रतिज्ञा की है। और तब आपने सुना है कि नारद जी बोले, मैंने भी सुना है। पहले तो नारद जी उनसे कहने लगे, चिंता की कोई बात नहीं काशी नरेश, मृत्यु तो निश्चित है और वो भी भगवान श्री राम के हाथों हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर बाद में कहने लगे, अच्छा तुम एक काम करो। काशी नरेश से कहने लगे, तुम हनुमान जी की माता अंजनी के पास जाओ और उनके चरण पकड़ लो, उनसे अपनी रक्षा के लिए वचन ले लो और जब वे अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करें तो उनसे 3 बार अपनी रक्षा का वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार वचन न दें उनके पैर मत छोड़ना। अब काशी नरेश अंजना के पास पहुंच गए और जाकर माता के चरणों में गिर गए। चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण की और कोई नहीं रक्षा कर सकता, इसलिए रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। माता ने उनसे प्रश्न किया, किसने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा की है? तब उन्होंने कहा, पहले मुझे आप वचन दीजिए। उनका मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। राजा ने कहा, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मुझे 3 बार वचन कह दो तब मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। माता अंजना ने 3 बार कहा, मैं यत्न कर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी। जब माता ने 3 बार ये वचन दिया तो काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने आज मुझे सायंकाल तक मेरे को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है। रघुनंदन की प्रतिज्ञा को सुनकर अंजना चिंतित हो गई और उसने सोचा, पर मैंने तुम्हें वचन तो दिया है, इसलिए मैं प्रयत्न करूंगी तुम्हारी रक्षा करने की। उसी समय वहाँ हनुमान जी आ गए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से तुम्हारा स्मरण कर रही थी।
वे कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, माता जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा। माता अंजना ने कहा, वह कार्य बड़ा कठिन है, इसलिए मैं चिंतित हो रही हूँ और कहने से डर रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तब हनुमान जी ने कहा, मेरे ऊपर भगवान श्री रघुनंदन की अपार करुणा की वर्षा लगातार होती रहती हैं। आप मुझे आज्ञा तो दीजिए, मैं आपका कार्य करके जो है आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। तब हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अंजना ने उन्हें बताया कि आज सायकाल तक रघुनंदन ने काशी नरेश के प्राणों का लेने का प्रतिज्ञा कर रखी है और मैंने इन्हें प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। और इस वध के लिए भगवान राम ने 3 बाण भी निकाल लिए हैं। अंजना की बात सुनकर हनुमान जी गंभीर हो गए। तब माता ने पुत्र को विचार मगन देखकर कहा, और तुम बेटे, तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है, अब तुम इसकी रक्षा करो, और शरणागत की रक्षा करना धर्म है बेटा, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। हनुमान जी ने कहा, कुछ भी हो मैं करूँगा ही। उन्होंने कहा, आज शाम तक का समय है, इसलिए माता जी मुझे तुरंत आज्ञा दीजिए। वे माता के चरण में मस्तक झुकाकर तुरंत भगवान राम की नगरी अयोध्या में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने राजा से कहा कि तुम इस पावनी सरयू के जल में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम सिया राम का जाप करते रहो। और उधर हनुमान जी तुरंत ही भगवान राम के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान राम के चरण पकड़कर उनसे कहा, आज प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब राम जी ने आश्चर्यचकित होकर उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं हो। मैं तो सदा ये चाहता हूँ कि तुम कुछ मुझसे चाहो, कुछ मांगो, प्रसन्न होकर बताओ तुम्हें क्या चाहते हो। तब प्रसन्न होकर हनुमान जी ने कहा, हे करुणामय स्वामी, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमा में नाम का जाप करने वाले की मैं सदा रक्षा करूँ, और मेरी उपस्थिति में होने वाले नाम जाप करने वाले को कभी कहीं कोई भी किसी प्रकार से प्रहार ना कर सके। और यदि दुर्भाग्यवश सर्वशक्ति समर्थ स्वामी अगर कोई प्रहार भी कर बैठे तो उसका प्रहार भी व्यर्थ हो जाए। अब भक्त वत्सल की बात सुनकर रामचंद्र जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया और कहा, तुम नाम जप की रक्षा करने में सदा समर्थ हो जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति में नाम जप कर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ चले जाएगा। अब शाम हो चली। भगवान राम जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने एक बाण उठाया और छोड़ा, परंतु वह बाण नरेश के पास होकर वापस लौट आया। इसी तरह दूसरा भी लौट आया। रामचंद्र जी को गुस्सा आया और वे जो हैं सरयू के तट पर जाकर कहने लगे, आज मुझे स्वयं ही इस काशी नरेश का वध करना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरध रखते हैं, भक्तों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। तब उन्होंने इसलिए उससे कहा कि तुम उनके नाम के साथ साथ मेरा नाम भी जपना शुरू कर दो। बस उनकी आज्ञा के अनुसार काशी नरेश ने जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान का जाप करना शुरू कर दिया। इधर राम को आता देखकर वशिष्ठ जी डर गए। कहने लगे कि अगर भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा तो कभी अनर्थ नहीं हो सकती, और कहीं ऐसा ना हो जा वे नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार दें। अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। वे तुरंत हनुमान जी के पास गए और जाकर कहने लगे, हे पवन कुमार, रघुनाथ जी के तुम्हारे सरसव हैं, उनकी प्रतिज्ञा को पूरी हो जाने दो। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक को शोभा नहीं देता है। तब हनुमान जी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, मैं स्वामी के सम्मुख नहीं खड़ा हूँ, मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के लिए खड़ा हूँ, और उनकी वरदान की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ।
तभी रघुनंदन जी सरयू के तट पर पहुंचे ही थे कि महर्षि विश्वामित्र भी आ गए। उन्हें आता देख वशिष्ठ जी ने तुरंत काशी नरेश से कहा, तुम शीघ्र ही जाओ, महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे बड़े दयालु हैं। काशी नरेश ने रोते रहे और जय सिया राम जय हनुमान करके उन महर्षि वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए, आंसुओं से उनके चरणों को धो डाला और वे रोते रोते यही कहे जा रहे थे, जय सिया राम जय जय हनुमान। महर्षि ये सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने तुरंत श्री रामचंद्र से कहा, श्री राम, काशी नरेश का वध मत करो, इन्होंने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है, तुम अब इन्हें